तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आ गया है और आप सभी लग जाइए तैयारी में अपने सुपर 100 के लिए, क्योंकि जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ दिन बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाने लगेगा सुपर 100 के लिए। तो जो बच्चे अभी तक सीरियसली नहीं लिए हैं तो कृपया करके अभी से सीरियस हो जाएं, क्योंकि अगर अब भी सीरियस नहीं होंगे तो छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इससे पहले 61, 62, 63, 64 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे मैथ के, जो कि जेई का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2024-25 का प्रीवियस ईयर। तो जो बच्चे पहले देखे हैं, जो लगातार जुड़े हैं और पिछला वीडियो भी देखे हैं, तो उनको तो मालूम हो गया होगा। जो नए बच्चे हैं तो वो जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, सर्च करेंगे सुपर 100 के लिए, मतलब इस चैनल पर ही। तो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सुपर 100 का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सुपर 100 के सभी वीडियो डाले गए हैं। चलिए, एक भाई ने इसका कमेंट करके सही उत्तर दिया था, लेकिन और लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया कि हमारा क्या है क्या नहीं, उससे क्या मतलब, क्योंकि जो इसको सॉल्व करेगा उसी का उत्तर आएगा, जो सॉल्व नहीं करेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको आप लोग सॉल्व किया करिए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। नहीं भी बनेगा तो उससे कोई, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जरूर उसमें, लेकिन आप अगर एक बार सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड काम करेगा उसमें कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई जरूर किया करिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र में, ये हमारा चित्र दिया गया है, इसमें जो डी है वो समांतर है किसके? बीसी के। अब बीसी और डी क्या है? ये हमारा बीसी है, इसके समांतर ही आपको दिख रहा है। देखेंगे तो जिस तरीके से ए है उसी तरीके से ए भी है, समांतर है। और बोल रहा है कि ए ई बराबर ए दिया गया है, ए और ई बराबर ए यहाँ पर है, और ई और सी बराबर ई और सी बराबर बी हो गया, और डी और ई बराबर डी और ई बराबर एक्स हो गया, और बी और सी बराबर वाई हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से हमको बताना है कि इसमें से सही क्या हो सकता है, कि क्या हमारा इसमें से सही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको मालूम हो गया कि इसमें क्या क्या चीज है। अब हमको इसको सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हमारे देखिए दो जो हमारे त्रिभुज दिए गए हैं, तो वो समरूप त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। एक हमारा मिल रहा है त्रिभुज ए डी और ई, ठीक है, और एक किसके समरूप त्रिभुज है? ए बी सी के। त्रिभुज ए बी और सी के ए समरूप है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हमारे समरूप है। तो जो हमारा समरूपता का नियम होता है कोण, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या आता है? कोण ए डी और ई, ए डी और ई, इसमें क्या बराबर ए किसके हो जाएगा? कोण ए बी और सी के। ये हमारा जो कोण है ये हमारा बराबर होगा किसके? बी ए बी और सी के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। डीई समांतर, जो डीई है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है हमारा? कोण एईडी, कोण एईडी, एक हमारा कोण ए बना और दूसरा हमारा कोण ए बना। ठीक है, तो कोण यहाँ पर करेंगे कोण ए ई और डी। कोण एईडी बराबर क्या बन रहा है हमारा? कोण ए सी और बी, ये हमारा इसके समांतर। ये भी क्या है हमारे? ये भी संगत कोण है। ये भी क्या है हमारा? संगत कोण। क्यों? क्योंकि हमारा जो डी है वो समांतर है बीसी के। डी समांतर है बीसी के। ठीक है, तो दोनों भुजाओं में उभयनिष्ठ कोण हमको क्या मिल रहा है? दोनों भुजाओं में हमको उभयनिष्ठ कोण जो मिल रहा है, कोण ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोण ए। तो कोण ए जो है हमारे दोनों जो भुजा बन रहे हैं, भुजा कौन कौन सा? एक भुजा हमारा ए बी सी और दूसरा हमारा कौन सा बना? जैसे ले लेते हैं ए बी सी और दूसरा ले लेते हैं ए सी बी। तो इसमें उभयनिष्ठ हमारा कौन सा बन रहा है? ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? डीई, जो डी और ई है, अपॉन बीसी, बराबर, जब डीई और बीसी एक दूसरे के समांतर हैं तो हमारा एई
AE और AC भी समांतर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जो हमारे समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इनके जो हमारे अनुपात होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे यहाँ से निकलता है इसका मान। अब हमको देखिए इन सब का मान दिया गया है कि जो DE है, देखिए DE बराबर क्या दिया गया है, x दिया गया है, और B और C बराबर क्या दिया गया है, B और C बराबर y दिया गया है, और क्या दिया है, AE बराबर क्या दिया गया है, AE बराबर 1 हमारा दिया गया है, और A और C बराबर हमको क्या दिया गया है, तो बोलेंगे A और C बराबर नहीं दिया गया है, क्या है, A और C बराबर हमको दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो क्या दिया गया है, A और C को हम क्या लिख सकते हैं, हम A और C को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई और सी। देखिए हमारा ए और सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई को करेंगे और प्लस में कर लेंगे ई सी को, तो हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसी चीज को, एक्स अपान वाई इक्वल टू ए अपॉन ए सी का सॉरी ए ई का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, ए दिया गया है, प्लस ई सी का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो अब हमको निकालना क्या, हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू निकाल रहा है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर a हमारा उधर चला जाएगा तो ए वाई अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x बराबर ए प्लस बी, ए नहीं होगा, x बराबर ए एक्स अपान ए भी नहीं होगा, हमारा बटे में ए बी है, ए बी बटे में 2 ही है, तो हमारा इसमें से कोई एक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देखेंगे तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, एक्स बराबर ए वाई प्लस बी। तो अगर आप इसको करेंगे तो आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको ये जो पिछला 65 नंबर क्वेश्चन है अगर उसको न समझ में आया हो तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, और फिर भी अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कहीं भी, तो आप लोग उस पॉइंट को क्लियर करके आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भेजें कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, या फिर आप कमेंट करिएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के शून्यक परिशुद्ध रूप से उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का आलेख। हमको यहाँ पर y बराबर पी एक्स का आलेख निकालना है, क्या होगा, तो y बराबर जो पी एक्स का आलेख ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सदैव x अक्ष के समांतर होता है, सदैव y अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के प्रतिच्छेद करता है और y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ जो सामान्य जानकारी है वो चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम रहेगा तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सामान्य जानकारी है बोलेंगे आप, तो किसी भी बहुपद है, बहुपद मान लीजिए पी एक्स ही है हमारा, ठीक है, कोई भी अगर बहुपद है तो उसका शून्यक क्या होता है, उसका शून्यक वह होता है जो कि x के स्थान पर अगर हम कुछ रखते हैं x का मान, तो बहुपद का मान हमारा क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर पी एक्स का वैल्यू हमारा शून्य आ जाता है तो वह शून्य कहलाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि यदि हम क्या करते हैं कि y बराबर ले लेते हैं कि पी एक्स, y बराबर पी एक्स बोलेंगे आप, क्यों ले लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि y बराबर पी एक्स आलेख हमको करना है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमको इसको सॉल्व करने के लिए वह बिंदु जहां y बराबर 0 होता है हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि शून्यक क्या होगा, जब हमारा 0 रहे तभी हमारा शून्यक होगा। तो y बराबर 0 होता है तो वो बिंदु आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि x अक्ष पर सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक शून्य होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग अगर लेते हैं समझने के लिए, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं पी एक्स बराबर x माइनस 2, ये हमने ले लिया। अब पी एक्स बराबर 2 है तो इसका शून्य क्या होगा हमारा, अगर शून्य निकालेंगे तो x बराबर हम लोग सॉरी x माइनस 2 बराबर अगर हम लोग देखें एक सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ करें x माइनस 2 बराबर 0 अगर कर लेते हैं शून्य, तो x बराबर हमारा क्या वैल्यू आ गया, x बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हम x बराबर 2 जब जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, वही हमको वैल्यू निकालना है जो हमारा रखने पर शून्य आ जाए। जैसे पी एक्स का वैल्यू हम ऐसा क्या रखें कि हमारा शून्य आ जाए, जैसे मान लीजिए पी एक्स के स्थान पर हमने 1 रखा तो क्या आ गया 1 माइनस 2 आया, तो क्या ये शून्य हो गया, नहीं हुआ। चलिए 2 रख करके देखते हैं क्या 2 रखने पर आता है,
तो 2 माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा जो पी एक्स है, जो पी एक्स है वहां पर हमने एक्स के स्थान पर अगर 2 रखा तो ये हमारा क्या होगा, ये अच्छा हमारा जो होगा तो ये हमारा शून्य होगा, ठीक है ना। और जब शून्य रहेगा तभी वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो y बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या रखा था, x बराबर 2 रखा था, तो y बराबर हमारा क्या होगा, y बराबर x माइनस 2। क्यों x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे y बराबर जो हमारा px दिया गया है तो px का वैल्यू क्या आता है, x माइनस 2, और x माइनस 2 बराबर जब हम रखते हैं तो इसका मान शून्य आता है, और x के स्थान पर क्या रखेंगे, x का स्थान हम लोग 2 रखेंगे तब आएगा, ठीक है। तो जब यह y बराबर x माइनस 2 का आलेख बनाएंगे तो यह बिंदु 2 पर और 0 पर, 2 पर 0 पर x अक्ष को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो किस पर, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया। सबसे पहले चीज तो क्या, हमारा जो अक्ष होता है इस तरीके से होता है x, और मान लीजिए ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, या फिर इसको y x अक्ष ले लीजिए आप, जो भी आप लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो बहुपद होता है px, शून्य का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी मान रखें हमारा मान शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो हमने जैसे ले लिया कि x माइनस 2, हमने कोई एक रैंडम संख्या ले लिया। जब हमने x माइनस 2 ले लिया तो हमको x के स्थान पर ऐसे क्या रखें, यानी हम लोग यहाँ पर पी एक्स के वैल्यू के स्थान पर हम लोग क्या रखें, या जो हमारा क्या मान रखें कि हमारा शून्य हो जाए, x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 में अगर 1 रखते हैं तो माइनस 1 बचता है, 2 रखते हैं तो शून्य हो जाता है, 3 रखते हैं तो 1 बचता है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा शून्य हो जाए, तो बोलेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, 0 जब मान रखेंगे और 2 रखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग इतना दिया गया है, यदि चौथे और 17वें पद 1:5 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से समांतर श्रेणी का चुनाव करना है। आपको किसमें से क्या समांतर श्रेणी का चुनाव होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, 7, 13, 20। ऑप्शन नंबर बी 1, 9, 17, 25। ऑप्शन नंबर सी 2, 10, 18, 26। ऑप्शन नंबर डी 2, 9, 16 और 23, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करके, हालांकि जो पहले वीडियो देखे होंगे स्टूडेंट तो उनको मालूम होगा, वो पहले भी यहीं पर वीडियो रोक करके इसको सॉल्व करें, क्योंकि उनको क्लैट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था समांतर श्रेणी के लिए। तो हमने बताया था कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप वीडियो यहीं पर रोक लीजिए 2-3 मिनट के लिए और उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप चालू करके इसको देखिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग कैसे करते हैं या किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समांतर जो श्रेणियां हैं उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2-3 चीज, या एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का, n पदों के योग को निकालने के लिए, यानी किसी भी पद को निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप बोलेंगे एस एन क्या होता है, तो बोलेंगे कि एस एन जो होता है वो हमारे जितने पदों की संख्या निकालनी होती है, यानी जो हमारा आ रहा है, यानी पदों का योग जो होता है एस एन होता है। एन क्या होगा, जो नंबर होता है, एन क्या होगा, नंबर, कितने नंबर हैं उसको लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है 2a, ए का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक पद होता है, यानी फर्स्ट नंबर जो होता है उसको प्रारंभिक पद बोलेंगे। और जो डी होता है वो क्या होता है, डी जो होता है वो सर्वांतर होता है, ठीक है। सर्वांतर का मतलब इनके बीच का गैप कितना है ये निकालना होता है। तो इसमें हमको क्या क्या मालूम है, क्या क्या नहीं मालूम है, अब देख लेते हैं। तो इसमें हमारा मालूम क्या क्या है, हमको यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारा जो एस एन है, एस एन का वैल्यू मालूम है कितना है, 182 यहाँ पर, ठीक है। तो 182 यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख करके देखते हैं। इसमें देखिए 182 बराबर एन का वैल्यू क्या है, एन एस एन, ठीक है, एस एन का इतना हो गया। तो एन का क्या है कि यहाँ ये यदि समांतर श्रेणी में प्रथम 7 पद, ध्यान रखिएगा 7 पद, ठीक है, तो 7 यहाँ पर होगा, क्या होगा 7/2। 2a, ए का वैल्यू हमको मालूम है क्या, तो बोलेंगे नहीं, नहीं मालूम है।
n-1 का वैल्यू मालूम है तो बोलेंगे n का मतलब हमारा 7 है, तो 7 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6d। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं, लिखते हैं 182 बराबर 7/2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। बचता क्या है a+3d। क्या बचा a+3d। 2 से 2 को आप कट कर दीजिए, बचा क्या 182 बराबर 7a+3d। ठीक है, अब देखिए 182 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 182 को 7 से डिवाइड करिए तो 182/7। ये मैं आपको मतलब एकदम सरल तरीका जो कि एक नॉर्मल तरीका है वो होता है उसको बता रहा हूँ। अभी फास्ट मेथड आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको फास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि आपका जितना फास्ट माइंड कैलकुलेट करने के लिए करेगा उतना फास्ट आप इसको कर लेंगे। और नहीं तो आप ये प्रोसेस है थोड़ा लेंदी होता है इसमें, लेकिन आप कर भी सकते हैं यहाँ से भी। अब इसको हम लोग कट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो 7 को कट करिए इससे, 7 दूना कितना होता है 14, और कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो 6 सत्ते 42 होता है। कितना होता है 6 सत्ते 42, तो 26 आ गया। तो हमारा 26 बराबर a+3d आ गया। a+3d का वैल्यू हमारा क्या है 26। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगर समांतर श्रेणी है उसका यनवा पद जो निकालना होता है, हमारी कितने पद है यनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है, ये तो हमको क्या है कि उनके पदों का योग निकालने के लिए था, लेकिन यनवा पद अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो यनवा पद के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है an बराबर n प्लस n-1 इंटू डी। तो an के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर an का वैल्यू हम वो रखेंगे जो हमारा पद निकालना हो। तो यहाँ पर हमारा चौथा पद बोल रहा है और एक बोल रहा है 17वें पद। तो हम लोग पहले चौथा पद निकालते हैं, इसमें क्या कहते हैं चौथा पद यानी फोर्थ पद निकालना है। तो इसको क्या करेंगे n इक्वल टू 4, तो इसमें रख लीजिए n इक्वल टू अगर 4 रख रहे हैं तो 4 प्लस 3d, 4 प्लस क्या आ गया 3d हो गया। ठीक है, अब 17वां पद यानी 17th जो पद है वो क्या हो जाएगा, तो ये n के स्थान पर 17 रखिए और प्लस n-1 यानी 16d हो गया। तो ये हमारा चौथे और 17वें पद का ये हमारा मान निकला गया। लेकिन कह क्या रहा है, आगे बोल रहा है कि चौथे और 17वें पद का जो अनुपात है 1:5 के अनुपात में है, यानी जो हमारा चौथा पद है यानी क्या कहते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो पद है मतलब A4 और A17। ठीक है, A4 और A17 का जो हमारा वैल्यू है यानी जो अनुपात है क्या है 1:5 का अनुपात। तो A4 का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है A4 यानी फोर्थ, इसका वैल्यू हमारा है 4 प्लस 3d अपॉन 17 प्लस 16d बराबर क्या है हमारा 1/5। समझ रहे हैं आप इस बात को यहाँ पर कि हमारा जो चौथा पद है 17वें पद का अनुपात क्या है 1:5 यानी 1/5 का अनुपात है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे आपस में, इसका इसके साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारा आएगा उसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे और उस समीकरण 2 को समीकरण 1 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की शॉर्टेज है हमको। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है, 4 का 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 आ जाता है, 20 प्लस 5 3 15d, 5 3 15d बराबर इसको करेंगे तो 17 आ गया, 17 प्लस 16d। अब एक काम करिए इसको इधर ट्रांसफर करिए और इसको इधर ट्रांसफर करिए। जब इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 में 17 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और क्या हो जाएगा 16 में d को घटाएंगे 15d को तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका, एक सेकेंड रुकिएगा माफ करिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ए के स्थान पर सॉरी n के स्थान पर फोर्थ रखना था और हमको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ए वाला n प्लस n-1, ये फार्मूला गलत है, a प्लस n-1 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, a प्लस n-1, तो a यहाँ पर हमारा a हो जाएगा, n-1 सही है, यहाँ पर भी हमारा a होगा। ठीक है,
और यहाँ पर भी हमारा गलत है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग सुधार करिएगा। ये होता है थोड़े से अगर आप गलत कहीं से कर दिए तो फिर गलत गया है। फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और हमने रख क्या दिया था, n प्लस एन माइनस वन, मतलब वो गलती से हो गया। तो आप लोग इसको समझिएगा, यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन का जब करेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा a प्लस थ्री डी और दूसरे का वैल्यू आएगा a प्लस सिक्सटीन डी। अब इनका जब हम लोग करेंगे a प्लस थ्री डी और a प्लस सिक्सटीन डी, इनको हमको रखना है 1:5 में, इनका आप मल्टीप्लाई करिए और जो आता है वो सही वैल्यू है। तो 5a प्लस थ्री डी बराबर यहाँ पर a प्लस आपका कितना आ गया, यहाँ पर 16d, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 4a बराबर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a बराबर यहाँ पर d को 16d में से आप कितने d यहाँ पर माइनस करेंगे, 3 15, फिर देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ 5 3 15 होगा, क्या हो रहा है आज। इसको मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में, इसका जब आप ए के साथ करेंगे तो 5a हो जाएगा और 5 3 15d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15d। इसको आप माइनस करेंगे तो 5a में से एक a घटाएंगे तो बचेगा 4a, और यहाँ पर 16d में से एक डी को घटाएंगे, मतलब 15d को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1d बचेगा। तो d का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाता है, d का वैल्यू बराबर 4a। अब देखिएगा, ये जो हम लोगों ने समीकरण एक लिया था, यहाँ पर हम लोग d का वैल्यू रख देते हैं। जब यहाँ पर आप d का वैल्यू रखेंगे इस जगह पर, तो क्या था हमारा 26 बराबर a प्लस थ्री डी। अब d का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 4a दिया गया है, तो 26 बराबर a प्लस थ्री डी के स्थान पर 3 करेंगे और d के स्थान पर हमारा क्या दिया है, 4a दिया गया है, तो 4a का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 26 जो दिया गया है और 4a दिया गया है, तो 26 बराबर 4 3 12 और एक 13a हो जाएगा, यानी 4 3 12a हो जाएगा और एक यहाँ पर है 13a हो जाएगा। अब 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो a का मान क्या हो गया हमारा, a का मान हमारा आ गया 2। कितना आ गया, a का मान 2 हमारा। जब a का मान हमारा 2 आ गया तो यहाँ से हम लोग d का मान भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे d का मान, तो चाहे आप समीकरण a से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए। a का मान अगर 2 है तो d का मान हमारा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग a के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया है तो देखिएगा, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ और ये भी हमको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के बेस पर हमको करना रहेगा। यानी हमारा a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू 2 दिया गया है, और जो हमारा d का वैल्यू दिया गया है, d का मतलब सर्वांतर, ठीक है। a का वैल्यू हमको ऐसा मान निकालना है जिसमें 2 हो, और d का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, जिसका अंतर जो है 8 का हो, ठीक है। तो 2 और 8 का अंतर आपको किस में दिख रहा है, तो बोलेंगे कि हमको 2 और 8 का वैल्यू हमको सिर्फ एक में दिख रहा है। 2 पहला जिसमें है, इसमें 2 है, ठीक है, लेकिन 8 का अंतर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 8 का आंसर है। तो आपको यहाँ से आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको न तो पहला पद निकालना है, क्योंकि अगर पूछा होता कि पहला पद क्या होगा या चौथा पद क्या होगा या 17वां पद क्या होगा, तो हम लोग आगे निकालते। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि उसमें से सही उत्तर का आपको चुनना है, तो यहाँ करेंगे, ठीक है। अगर इसको अब हम बोले कि अगर शॉर्ट में करना है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इस वाले फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। एसएन का जो होगा, यानी जो सभी पदों का योग के लिए ए फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एन पद यानी जितने भी जो पद हैं उनको अगर निकालना है तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ए वाला फार्मूला लगेगा। और इसका जो फार्मूला से हमारा मान निकला है ए और डी का, तो यहाँ से जो हमारा मान निकला उसको अनुपात में हम लोग करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से ए और डी आएगा, और दोनों जगह ए और डी आ गया, यानी समीकरण 1 मान लीजिए वो वाला जो था, और यहाँ पर समीकरण 2। जब यहाँ से डी का वैल्यू उसमें रख देंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल आएगा। जो ए का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग इसमें रखेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप फास्ट इसका करना चाहते हैं कैलकुलेशन, तो आप लोग सबसे पहले तो एकदम माइंड मैप तैयार रखिए कि हमको इसमें होता क्या क्या है, क्योंकि अगर आपका माइंड मैप तैयार रहेगा तो आप एकदम फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस कुछ सेकेंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पहले से माइंड मैप तैयार रहेगा तो आपको इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा।
देखिए, जैसे सबसे पहले तो बोल दिया कि हमारे प्रथम 7 पद और इतने पदों का योग हमारा इतना दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पद हैं उनको निकालेंगे। तो हम Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, अब हमको Sn का वैल्यू मालूम है 182 होता है। कितना होता है Sn का वैल्यू 182। यहाँ पर 7 दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है। इसका यहाँ पर हमको मान दिया गया है 2a प्लस 6d। अब आपको मालूम है कि यहाँ से हमारा जो है तो कॉमन आ जाएगा 2, तो 182 बराबर 2 से 2 कॉमन लिए तो कट गया। यहाँ पर 7 बचा हमारा और यहाँ बचा a प्लस आपका 3d। a प्लस क्या बचा 3d। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप कट करिए इसको। कितना कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 6 सत्ते 42, यानी a प्लस 3d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, पहला इक्वेशन आप इसको ले लीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो हमारे चौथे पद और 17वें पद का अनुपात 1:15, तो हमको 17वां पद और चौथा पद निकालना है। तो हमारा जब 17वां पद या चौथा पद निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा एन के स्थान पर हमारा चौथा रख दिया, तो ए एन का फार्मूला a प्लस n-1 यानी 3 और क्या हो गया d हो गया। ये हमारा मान लीजिए कि हमारा a4 का वैल्यू हो गया। और a17 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ऐसे a प्लस 16d हो गया। ये हमारा इसका वैल्यू निकाला, बोल रहा है इनका अनुपात, तो a प्लस 3d अपान a प्लस 16d हो गया। ठीक है, इसके किसके बराबर है 1/5 के। इसका आप तरीय गुणा कर दीजिए। जब आप तरीय गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5a प्लस 5 3 15 हो गया। 15d बराबर a प्लस 16d। अब हमारा यहाँ आपको मालूम है कि 15d है और यहाँ 16d है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1d बचेगा। तो 1d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4a आ गया। अब d का वैल्यू आप इस वाले में रख दीजिए। किस में रखेंगे, डी का वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो डी का वैल्यू जब 1 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। डी का मतलब यहाँ पर 12a हो गया, बराबर क्या दिया 26, तो 12a और 1a कितना हो गया 13a। तो a बराबर हमारा 13 दूना 26, 2 आ गया। अब जब a का वैल्यू हमारा आ गया इतना, और तो d का वैल्यू हमको निकालना है, तो जब a का वैल्यू इतना है तो d का वैल्यू कितना होगा 4। a का मतलब कितना है 2 है, तो 4 दूना 8। अब आपको यहाँ पर मालूम हो गया कि हमारा a का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और सर्वांतर कितना है, मतलब उन दोनों का अंतर यानी d कितना है अंतर 8 दिया गया है अंतर। तो अब इसी के हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो दिया गया है, तो ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 पहला अंक होना चाहिए, तो पहला अंक हमारा 2 किस में है सी और डी में, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हमने जब सर्वांतर देखा तो गैप 2 का होना 8 का होना चाहिए, तो 8 सिर्फ सेम है। और बोलेंगे डी में कितना है, तो 7 का अंतर है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 68 नंबर, इसको अगर देखें तो क्या दिया गया, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना दिया गया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो आपको मालूम है कि जो हमारे आयत होते हैं उसकी जो हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे कि 25x² माइनस 35x प्लस 12 बराबर 0 यहाँ पर लीजिए आप। अब क्या करना है, ये बहुपद में है, ठीक है ना, ये आप बहुपद वाले मेथड से आप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब बहुपद वाले मेथड से आपको इसको करना ही है, क्योंकि आप दूसरे मेथड से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। 25 का मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, अच्छा 30 हो गया, 300 आ गया। 25 का मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो 300। तो हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमारा गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर हमारा 300 आए और जोड़ने या घटाने पर हमारा 35 यानी 35 आए। तो बोलेंगे आप 20 का 15 के साथ करें, तो 15 दूना कितना आ गया 30, 15 दूना कितना आ गया 30 और 0 300 आ गया। अब 15 में अगर 25 को जोड़ते हैं तो हमारा 35x, तो हमारा मिल गया यहाँ पर संख्या, कौन सी संख्या है 15 और 20 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 25x² है तो इसको लिखेंगे हम 25x² माइनस 35x है, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लेते हैं, तो बोलेंगे आप 20 में तोड़ लीजिए या फिर 15 में तोड़ लीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। जैसे हमने ले लिया कि चलिए हम 15 ही यहाँ ले लेते हैं 15x, और अगले में हमने 20x ले लिया। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है और इनको हमको क्या करना है जोड़ना है। तो जब चिन्ह समान रहेंगे तो जुड़ती है, जब चिन्ह भिन्न रहेगी तो घटती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह समान रहेगा, प्लस क्या है 12 है बराबर 0। ठीक है,
चलिए आगे कर लीजिए। इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए। तो इसमें बोलेंगे यहाँ पर हमको क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलेंगे 5 कॉमन आ रहा है हमारा। क्या है, 5 कॉमन हमारा आ रहा है। 5 कैसे कॉमन है देखिए इसको। यहाँ पर हमारा अगर 5 लेते हैं कॉमन, 5 और x कॉमन आ जाएगा, तो 5 पचे 25, 5 पचे कितना आएगा 25x, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और 5 3 15, यानी बचेगा क्या हमारा 3 बचेगा। यानी 5x माइनस 3 हमारा बच रहा है 5x को कॉमन लेने पर। इसमें से भी आप 5x कॉमन लीजिए, तो क्या 5x कॉमन होगा, बोलेंगे नहीं 5x इसमें से कॉमन नहीं होगा। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से बोलेंगे सिर्फ 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो सिर्फ आप 4 कॉमन लीजिए। तो बचेगा क्या यहाँ पर 5 चौको 20x और माइनस यहाँ पर 4 और 4 3 12, तो 3 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा निकाला गया बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा एक क्या बना 5x माइनस 3, और दूसरा हमारा बना 5x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 5x माइनस 3 किस में है और 5x माइनस 4 किस में है, वो जिसमें होगा वही सही उत्तर होगा आपका। तो देखिए 5x माइनस 3 है, ये है सही हो सकता है, लेकिन दूसरा है 5x प्लस 3, तो ये नहीं होगा। 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, ये भी नहीं होगा। 5x माइनस 3, 5 माइनस 4x, ये उल्टा कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 और 5x प्लस माइनस 4, तो 5x माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये आप सभी का होमवर्क रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। बोल क्या रहा है, एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, परिमाप इतना है, तो भुजाओं का अंतर 9 है, तो एक्स वाई का मान आपको निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।